आज के खुशियों भरे मौसम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क हम सभी अपने जीवन में कई बार सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से और समाज में कई संतों से, गुरुओं से, सभी से हम धर्म वालों से भी सुनते आ रहे हैं कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। लेकिन दोस्तों, दरअसल स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पर है। हम अगर अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे व्यवहार को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा, वरना नर्क तो जीवन बन ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और आपस में प्यार, भाईचारा रखना होगा। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं और मेन बात, अपने कर्म को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगे तो ही हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, और वरना नर्क तो जीवन बनने में कोई देर नहीं लगती। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। अपना फर्ज निभाना सीख गए तो घर में स्वर्ग सी शहनाइयां गूंजने लगेंगी, स्वर्ग सा घर बन जाएगा और अपना घर आंगन स्वर्ग और स्वर्ग ही कहलाएगा। पिता पुत्र, सास बहू, बेटा, माता पिता सब एक दूसरे के साथ अगर प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वो घर स्वर्ग है ही और स्वर्ग के समान ही है। उसी तरह अगर कोई भी परिवार में बेटा, बाप, बहू, पत्नी एक दूसरे का कहना नहीं मानते, आपस में मनमुटाव रहता है, रोज एक दूसरे से खिंचे रहते हैं और परिवार में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ऐसा परिवार, ऐसा घर नर्क समान है। दोस्तों, हमें अपने जीवन को एक स्वर्ग जैसा परिवार जैसा जीवन बनाना है। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बूढ़ी औरत मरने वाली थी, तो यमदूत उस बूढ़ी औरत के पास आया और बोला कि आपका समय धरती लोक में पूरा हो चुका है, आपको अब मेरे साथ परलोक चलना पड़ेगा। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे बताइए तो सही कि आप मुझे नर्क लोक ले जाएंगे या स्वर्ग लोक ले जाएंगे। तब यमदूत ने कहा, मैं ना तो आपको स्वर्ग लोक ले जाऊंगा ना नर्क लोक ले जाऊंगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं आपको प्रभु के धाम लेकर जाऊंगा। बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मैंने धरती पर स्वर्ग और नर्क के बारे में काफी कुछ सुना है, तो मैं उसका अनुभव करना चाहती हूँ। तब यमदूत बोलता है, ठीक है, मैं आपको स्वर्ग और नर्क का अनुभव करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रभु के धाम ले चलूंगा। थोड़ी देर चलने के बाद यमदूत और बूढ़ी औरत नर्क के द्वार पर पहुंचे और नर्क के अंदर से रोने, चिल्लाने और भूख की आवाजें आ रही थी। लोग बीमार पड़े थे, बहुत सूखे पतले से लोग थे और काफी लोग दुखी थे, भूख से मर रहे थे, तड़फ रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने देखा और उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने भूखे क्यों हैं और बीमार क्यों हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हम जब से यहाँ आए हैं तब से हमने खाना खाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाया है, ना कुछ पिया है। तब वो बूढ़ी औरत देखती है कि नर्क के अंदर एक 300 फुट का पतीला पड़ा हुआ है और उस पतीले में उस व्यक्ति से पूछती है, इस पतीले में क्या है? तो वो व्यक्ति बोलता है, इस पतीले के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट खीर है और ये हमेशा इस स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। तो वो बूढ़ी औरत उस व्यक्ति से बोलती है, जब यहाँ पर खीर से भरा हुआ पतीला है
तो आप लोग खीर खाकर क्यों संतुष्ट नहीं होते और अपना जीवन खुशहाल क्यों नहीं बनाते और स्वस्थ क्यों नहीं बनाते? तब वो व्यक्ति बोलता है कि ये पतीला 300 फुट का है और हमारी इतनी लंबाई नहीं है, कोई भी उस पतीले तक पहुंच ही नहीं सकता कि हम वो खीर खा सकें। इसलिए हम सब भूखे, दुखी और बीमार हो चुके हैं और ये हम नर्क की यातना भोग रहे हैं। उस बूढ़ी औरत को बहुत तरस आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, हो सकता है प्रभु ने इनको यही दंड दिया हो और यही नर्क का भोगना हो। उसके बाद वो वहां से कुछ देर आगे चले और आगे चलकर उन्होंने स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत को खुशियों की आवाजें आ रही थी, खिलखिलाने की, हंसने की, मुस्कुराने की आवाजें आ रही थी। लोग अंदर खुशियां मना रहे थे और एकदम स्वस्थ और आनंदित थे। उस बूढ़ी औरत ने देखा कि स्वर्ग में भी वैसा ही 300 फुट का पतीला रखा हुआ है और वैसा ही वहां चम्मच रखा हुआ है। तो उस व्यक्ति से स्वर्ग में उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि आप इसमें से खीर कैसे खाते हैं, जो आप इतने आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो आप लोग इसमें से खीर किस प्रकार खाते हैं? तब वो व्यक्ति बताता है कि इस जीवन में, इस पूरी सृष्टि के अंदर भगवान ने हम सभी के लिए पेड़, पौधे, नदी इत्यादि सारी चीजें बनाई हैं। ये सब चीजें हमारे लिए ही निर्माण की गई हैं और भगवान किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता। भगवान अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करता है, इसलिए उसने सभी के लिए समान चीजें बनाई हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तब उस व्यक्ति ने बताया कि ये जो 300 फुट खीर का पतीला है, हमें इसको खाने के लिए ऊपर पहुंचना होता है। तो एक दिन हम लोगों ने एक सीढ़ी बनाई, पेड़ों की कुछ डालियां काटी और उससे थोड़ा थोड़ा करके सीढ़ियां बनाते गए और हम अंत में एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे पतीले के ऊपर तक पहुंच गए। और अब हमें जब भी किसी को भूख लगती है तो हम आसानी से पतीले से खीर खा सकते हैं, अपने आप को तृप्त और आनंदित कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान ने हम सभी को सभी चीजें एक समान दी है, लेकिन ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि अगर हम उसको सही तरीके से लेंगे, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे, जैसा स्वर्ग के लोगों ने सही इस्तेमाल किया पेड़ों की डालियों का और अपनी मेहनत से उन डालियों से सीढ़ी बनाई, उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी बेहतरीन कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। वरना नर्क का जीवन तो जैसे नर्क के लोग जी रहे थे, वो क्यों जी रहे थे? क्योंकि वो आलस कर रहे थे। उनको कर्म नहीं करना था, उनको सिर्फ पका पकाया खाना था। बस वो रोज यही देख के दुखी होते थे कि 300 फुट दूर खीर है, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? किसी को मेहनत करनी नहीं थी, इसलिए वो कभी खीर तक पहुंच ही नहीं सके। और स्वर्गवासी, उन्होंने खीर खाई, आनंदित हुए। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना कर्म करेगा, उसको कर्म का फल मीठा ही मिलेगा। और यही दोस्तों स्वर्ग है और कोई स्वर्ग नहीं होता है। क्योंकि स्वर्ग तभी बन सकता है जब हमारे विचार अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारी सोच अच्छी हो, हमारे परिवार में आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, एक दूसरे का हम सम्मान करते हों। यही स्वर्ग का निर्माण करता है और यही स्वर्ग का अनुभव है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन को स्वर्गमय बनाएं। आइए हम सभी इस ओर एक कदम बढ़ाते हैं और हम सभी अपने कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ करें और अपने परिवार में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और खुशियों से अपने घर को
स्वर्ग जैसा बनाएं। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।